नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनता आज भीषण गर्मी में गंभीर जल संकट सहित अपनी अन्य समस्याओं से त्राहि कर रही है, लेकिन जनता का वोट लेने वाले आराम फरमा रहे हैं। उनके पास जन समस्याओं को लेकर कोई जवाब नहीं है। ऐसे में आम जनता को अपने मुद्दों पर संगठित होकर संघर्ष शुरू करना होगा। उपरोक्त बातें भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने गिरिडीह सदर प्रखंड के पालामो पंचायत अंतर्गत पदुडीह ग्राम में पार्टी ब्रांच के गठन हेतु आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। मौके पर स्थानीय लोगों ने भी अपने विभिन्न सवालों को रखा। पदुडीह गांव के लोग पेयजल का गंभीर संकट झेल रहे हैं। जलापूर्ति की कोई कारगर योजना नहीं होने की दिशा में लोग परेशान हैं। गांव में पीडीएस की दुकान नहीं है और लोग दूसरे गांव जाकर राशन लाते हैं। वहीं गरीब बच्चों के पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के एक ही शिक्षक के भरोसे चलने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही अनेकों सवालों से जूझ रहे लोगों की बातों को सुनने के बाद श्री यादव ने उनसे भाकपा माले के झंडे तले एकजुट होकर अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करने की अपील की। श्री यादव की अपील पर वहां पार्टी का एक ब्रांच गठित किया गया। सर्वसम्मत से चांद मुर्मू को ब्रांच का सचिव चुना गया। मौके पर पार्टी नेता संजय चौधरी, संतोष राय, रुस्तुम अंसारी सहित चांद मुर्मू, सुखलाल हेब्रम, मनोज मुर्मू, चुरामन दास, पप्पू दास, बसंत राम, मंगरा मुर्मू, खड़े माझी, नेमिया देवी, केसिया देवी, मंटू मुर्मू, टूपलाल दास, चंदन दास, मोनोलाल मरांडी, सुरेश दास, बंडा मुर्मू, गुड्डू हांसदा, सुनील हेब्रम, नरेश हेब्रम, नावाचंद किस्कू, बाबूलाल हेब्रम, राजेंद्र मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। गिरिडीह से अजय चौरसिया की खास सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत हम लोग पदुडीह गांव में हैं। यहाँ के लोगों ने कुछ सवालों को लेकर के हम लोग को यहाँ बुलाया था। अभी यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और देखा जा सकता है कि पूरे गाँव में गांव के बगल से एक नदी बहा है। हमें लगता है कि गांव के ज़्यादातर लोग उसी नदी पर निर्भर होकर के पानी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक चापानल है जिसके भरोसे करीब करीब आधा गांव इस पर निर्भर है और ये चापानल भी खराब हो जाए तो क्या हाल होगा ये लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पानी का सवाल है और हमें लगता है कि विभाग को इसका संज्ञान लेकर के अविलंब यहाँ पानी का मुकम्मल साधन कैसे हो इसके लिए यहाँ पर योजना को स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात है, गांव के लोग राशन लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। इस गर्मी के सीजन में चाहे किसी भी तरह का सीजन हो, इनको गांव से बाहर जाकर के राशन लाना पड़ता है। तो गांव वालों की ये मांग है, इनकी जरूरत भी है कि इस गांव में ही राशन दुकान खोला जाए। यहाँ के स्कूल का भी सवाल है। यहाँ पर हमें लगता है कि करीब करीब 60 से 80 बच्चे इस गांव में हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। तो शिक्षक की कमी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य इसके कारण अगर खराब हो रहा है तो हम समझते हैं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के इस विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की बहाली करके और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोका जाए। लोगों ने बिजली बिल को लेकर के भी सवाल रखा है। इनका बिजली बिल का ब्याज माफी का जो सरकार ने अभी एक स्कीम दिया है ओटीएस के तहत में, लेकिन अभी यहाँ हमने जब बात किया तो पता लगा यहाँ किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई मालूम ही नहीं है, जबकि हम लोग भाकपा माले की ओर से आंदोलन करके और सरकार ने इस चीज को लागू किया है, जिसमें 31 दिसंबर 2022 तक बिजली का बकाया बिल में से ब्याज को माफ किया है। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और आज के मीटिंग के जरिए हम लोगों ने इन लोगों को बताया है, शायद अभी 30 जून तक उसका एक ऑप्शन है लोगों के पास कि 30 जून तक लोग अपना बकाया बिजली का ब्याज माफी करवा करके शेष अपना किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन हम बिजली विभाग से आग्रह करना चाहते हैं कि ये गांव बिल्कुल एक किनारे स्थित है इस ब्लॉक के, और हमें लगता है कि यहाँ पर अगर एक कैंप लगा दिया जाए तो बहुत से लोग उस कैंप में जाकर के और अपना ब्याज माफी का जो लाभ है वो ले सकते हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ पर अभी लोगों ने एक सहमति बनाई है, लोगों ने एक संगठन भी बनाया है भाकपा माले का। हम यहाँ संगठन बनाए जाने का स्वागत करते हैं और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने ये जो सवाल इस मीटिंग के दौरान में भी रखे हैं, हम लोग उन सारे सवालों को लेकर के उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग लड़ाई से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ज्वलंत सवालों को, पानी का सवाल, बिजली का सवाल, राशन का सवाल, स्कूल का सवाल, ये सारे सवालों को सरकार और प्रशासन संज्ञान लेकर के हल करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।